बैठिए। थैंक यू सर। आप मुझे ना थोड़ा सा पेमेंट सिस्टम के बारे में बताइए, आरटीजीएस क्या होता है? सर ये रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम होता है। आरटीजीएस में सर हम रियल टाइम में वो पेमेंट कर सकते हैं। एनईएफटी और आरटीजीएस में क्या फर्क है? सर एनईएफटी में क्या होता है कि 48 हार्स का हाफ आवर के बैच होते हैं। एनईएफटी में अगर हम पेमेंट करते थे तो आधे घंटे के बाद पेमेंट होती है, और रियल टाइम आरटीजीएस में रियल टाइम में वो पेमेंट हो जाती है। आईएमपीएस का पूरा नाम बता दो आप मुझे। सर इसमें इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। ठीक है, ये कैसे अलग है यूपीआई से? सर इसमें हम सर ये मोबाइल बैंकिंग से भी हो सकता है, एसएमएस के थ्रू भी हो सकता है ये। ठीक है। सर इसमें कुछ आईएमपीएस में कुछ चार्जेस लगते हैं, पेमेंट करते हैं तो हम उसके एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं कुछ। यूपीआई लाइट क्या है? सर यूपीआई लाइट है कि इसमें हम ऑफलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे यूपीआई लाइट की सर हम 500 रुपए तक इसमें हम ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और एक दिन में 4000 रुपए तक। टैप एंड पे सिस्टम क्या है पेमेंट का? सर ये भी सर डिजिटल ही है। हाँ, लेकिन है क्या, मतलब क्या है ये? तो सर स्क्रीन का यूज करके हम पेमेंट करते हैं। कैसे? जैसे यूपीआई से भी। यूपीआई में जैसे मोबाइल नंबर से वो होएगा ना, तो अपने जैसे फोन पे यूज करते हैं, भीम यूज करते हैं, ये गूगल पे यूज कर सकते हैं ना, तो उसमें अब तो यूपीआई में सर लिमिट बढ़ा दी ना। अब बढ़ा दी मैं। पहले तो 1 लाख थी, और कुछ सेक्टर के लिए 5 लाख इनके लिए की गई है। जैसे टैक्स भरने के लिए, हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए और इंश्योरेंस वगैरह के लिए 5 लाख कर दी। तो पर ट्रांजेक्शन 5 लाख है या फिर पर डे 5 लाख है, ऐसे कुछ? पर डे 5 लाख। आई एम नॉट श्योर। नॉट एन इश्यू। खैर, फिर भी आपको काफी कुछ अच्छे से जानकारी है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर बताओ। सर ये एमएसएफ और एसडीएफ का डिफरेंस होता है। सर जैसे एमएसएफ को इसका एलएफ का फ्लोर वो सीलिंग कहते हैं, और एसडीएफ को एलएफ का फ्लोर कहते हैं। ठीक है। तो ये सर ये डिफरेंस 50 बेसिस पॉइंट का होता है, तो इसे एलएफ कॉरिडोर कहते हैं। इसे एलएफ कॉरिडोर कहते हैं। जी सर। आप कभी बैंक गए हैं? जी सर। आपका खाता है? जी। तो आपके अकाउंट में डिजिट कितनी है, मतलब कितना बड़ा है आपका अकाउंट नंबर? सर 16 डिजिट। 16 डिजिट। अच्छा, ये बताइए कि जो प्रधानमंत्री जन धन बीमा योजना है, जी सर, उसमें जो जनधन खाते खुलते हैं जी उनको बीएसबीडी अकाउंट बोलते रहे हैं, जी बेसिक सेविंग्स एंड बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स। जी। वो फ्रिंज बेनिफिट्स उनमें नहीं होते। तो ये फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं? सर नो फ्रिल्स अकाउंट बोलते हैं ना उनको। सर जिसके तहत हम मतलब कोई फ्रिल्स नहीं है, मतलब नो फ्रिल्स अकाउंट बोलते हैं उनको। तो नो फ्रिल्स क्या है? सर इसमें हमें मतलब इंटरेस्ट इनके डिपॉजिट पर इंटरेस्ट मिलता है, जैसे इसमें डिपॉजिट करवाते हैं तो। कोई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी है? जी सर है इसमें। कितने हजार तक? 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। ठीक है। तो लोन में और ओवरड्राफ्ट में क्या फर्क होता है? ओवरड्राफ्ट सर प्री मेच्योर लोन वो प्री प्लान कुछ लोन होता है। जैसे सर उसमें हम देखते हैं कि जो कस्टमर है उसका बैंक के साथ बिहेवियर कैसा है, वो टाइम पे सब कुछ मतलब उसका पीछे से कोई बकाया वगैरह ना हो पैसा, तो उसे हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे सकते हैं सर कंडीशंस के तो साथ। जिसका बकाया है उसको लोन दे दोगे आप, अगर ओवरड्राफ्ट नहीं देते तो? नहीं मैम, लोन भी नहीं देंगे। लोन कैसे दिए जाते हैं? अच्छा, होलसेल और रिटेल लोन में क्या अंतर है? सर रिटेल लोन वो होता है जैसे हम एक कस्टमर्स को, इंडिविजुअल्स को लोन देते हैं, और होलसेल में होता है जैसे हम बल्क डिपॉजिट एक साथ ज्यादा अमाउंट देते हैं, जैसे किसी सेक्टर को कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन खोलने के लिए ऐसे कुछ लोन देते हैं, वो होलसेल में आते हैं। तो जो पर्सनल लोन होते हैं वो किस में आते हैं? सर ये रिटेल लोन में आते हैं। मुझे यदि कोई घर खरीदना हो तो वो किस में आएगा? सर वो रिटेल में आएगा, जैसे इंडिविजुअल्स के लिए तो वो रिटेल में आएगा। रिटेल में आएगा वो। आरआरबी के बारे में बताइए, नाम पूछ रहे हैं। आरआरबी की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में हुई थी, और आरआरबी एक्ट 1976 के तहत हुई थी। और आरआरबी को मेनली इसलिए लाया गया था कि जैसे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए, जैसे कि बाकी कॉमर्शियल बैंक है वो ज्यादा मतलब
गांव की तरफ इतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे, डेडिकेटेड सेक्टर्स मतलब उनकी तरफ नहीं दे पा रहे थे पूरा फोकस से, तो इसलिए आरआरबी को लाया गया ताकि सर जो वंचित वर्ग है मतलब गांव तक बैंक की सुविधा पहुंचा सके, इसीलिए। तो आरआरबी का पहले भी अमलगमेशन या मर्जर हुआ है क्या आरआरबी का? जी मैम, पहले हुआ है। अच्छा। 193 से कितने हो गए थे? सर, अभी कितने हैं? अभी 43 आरआरबी। राइट, थैंक यू थैंक यू वेरी सर।